Now in this video we are going to start with 15.1 probability की एक्सरसाइज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं. 15.1 क्वेश्चन नंबर 1. It's given that in a cricket match a batswoman hits a boundary 6 times out of 30 balls she plays. Find the probability that she did not hit the boundary. तो probability का कंसेप्ट क्या है ये देखो कि 30 बॉल्स फेस किए गए एंड बाउंड्री जो है वो 6 टाइम्स हिट की गई है एंड कितने बॉल्स पे बाउंड्री हिट नहीं की गई है 24. ना प्रोबेबिलिटी आपके लेवल पे सिंपली इतना है कि अगर आपको ये निकालना है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट द बाउंड्री, तो 24 आउटकम्स ऐसे हैं कि जिसमें हिट नहीं हुई है बाउंड्री और टोटल आउटकम्स 30 है. तो ये है फेवरेबल आउटकम्स कि बाउंड्री हिट ना हुई हो और टोटल आउटकम्स 30 है. सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी. 3 8 ज़ा 24, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 4/5. तो प्रोबेबिलिटी कि उसने बाउंड्री नहीं हिट की इट इज़ 4/5. अगर किसी ने बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि उसने बाउंड्री हिट की हुई हो, तो दैट प्रोबेबिलिटी कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस कि 6 टाइम्स उसने बाउंड्री हिट की और टोटल 30 बॉल्स फेस किए, तो 6 5 सा 30, 1/5. सो दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. पी इवेंट ऐसा है कि बाउंड्री नहीं हिट की. पी बार क्या हो जाएगा, वो इवेंट की उसने बाउंड्री हिट की. हमेशा पी और पी बार का एडिशन 1 आता है. जैसे यहाँ पे भी आप करके देखो 4/5 + 1/5 इट इज़ ऑलवेज 1. Next is question number 2. 1500 families with 2 children were selected randomly and the following data were recorded. Number of girls in the family. तो 1500 families को स्टडी किया गया. उसके बाद डेटा को रिकॉर्ड किया गया. अच्छा, हर फैमिली में 2 चिल्ड्रन हैं. Now number of girls in the family. Number of girls in the family 2 1 0. और number of family, तो 1500 में से जिनमें सबके 2 चिल्ड्रन हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 2 हो, ऐसे कितनी फैमिलीज़ है 475. एक ही गर्ल चाइल्ड हो, ऐसे 814 फैमिलीज़ हैं. एंड गर्ल चाइल्ड हो ही ना, ऐसे 211 फैमिलीज़ हैं. तो ये डेटा अपने को दिया हुआ है. उसके बाद इन्होंने पूछा है कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फैमिली चोजन एट रैंडम हैविंग 2 गर्ल्स. तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक फैमिली में को इसमें से चूज़ किया जाए तो उसमें 2 गर्ल्स हो. 2 गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है. अब 2 गर्ल्स वाले कितने फैमिलीज़ है 475 डिवाइडेड बाय टोटल कितने फैमिलीज़ है 1500. ये इसका आंसर है. एग्ज़ाम में आप एंड में जाके ऐसे कैलकुलेशंस परफॉर्म करना जहाँ पे कटिंग करके इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप लिख रहे हो. प्रोबेबिलिटी की उसमें एक ही गर्ल हो. एक गर्ल्स वाले कितने फैमिलीज़ है 814 डिवाइडेड बाय 1500. एंड प्रोबेबिलिटी की उसमें 0 गर्ल्स हो, गर्ल हो ही ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो गर्ल, ऐसे कितने फैमिलीज़ है 211 211 डिवाइडेड बाय 1500. तो ये इसका आंसर है. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 2. नाउ कम्स 3rd. ऑल्सो चेक वेदर सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज 1 और नॉट. तो आप ये तीनों को सम करो, देखो 1 आता है कि नहीं. ये आना ही आना चाहिए. सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज ऑलवेज 1. नेक्स्ट, रेफर टू एग्जाम्पल 5 सेक्शन 14.4 chapter 14. Find the probability that the student of the class was born in August. Probability that student was born in August is equal to. तो इस एग्जाम्पल की बात हो रही है यहाँ पे. इन अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ क्लास 9th 40 students were asked about the months of their birth and the following graph was prepared for the data so obtained. तो 40 स्टूडेंट्स का डेटा है, टोटल 40 स्टूडेंट्स है. एंड अगर आप अगस्त का काउंट देखो तो अगस्त में 6 स्टूडेंट्स बॉर्न हुए हैं.
तो इस क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन नंबर 3 की, तो 6 फेवरेबल आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स है 40। 6 स्टूडेंट्स अगस्त में बॉर्न हुए हैं एंड टोटल 40 का डेटा है उसमें। सो 3/20 ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इज नंबर 4। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली 200 टाइम्स। तो 3 कॉइन्स को टॉस किया गया, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3। 3 कॉइन्स को टॉस किया गया 200 टाइम्स। तो ये सेकेंड टॉस, ये थर्ड टॉस एंड सो ऑन। तो ऐसे 200 टाइम्स इसको टॉस किया गया। क्या होगा कि तीनों में हेड्स आ सकते हैं, तीनों में टेल्स आ सकते हैं, एक हेड दो टेल आ सकते हैं, एक टेल 2 हेड आ सकते हैं। तो बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स है इसमें। तो उन्होंने दिया है आउटकम तीनों हेड्स वाला, 2 हेड्स, 1 हेड एंड 0 हेड्स। और कितने आउटकम्स है, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 200 में से कितनी बार ऐसा हुआ कि 3 हेड्स आ गए, ऐसा 23 टाइम्स हुआ। 2 हेड्स आ गए, ऐसे 72 टाइम्स हुआ। 1 हेड आ गया, ऐसा 77 टाइम्स हुआ। एंड हेड ही नहीं आए, तीनों टेल आए, ऐसा 28 टाइम्स हुआ। फिर से अगर इन 3 कॉइन्स को आप टॉस करने जा रहे हो, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स कमिंग अप। प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 हेड्स आ जाएंगे। 2 हेड्स आने के कितने आउटकम्स हैं, 72। टोटल कितने हैं, 200। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो 36/100 विच इज़ 0.36। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्टेड 2400 फैमिलीज एट रैंडम and surveyed them to determine a relationship between income level and number of vehicles in a family. The information gathered is listed in the table below. तो मंथली इनकम है 2400 फैमिलीज़ की। अगर आप यहाँ पे फैमिलीज़ का काउंट देखो 2400 आपको मिलेगा कि मंथली इनकम अगर 7000 से कम है तो व्हीकल्स पर फैमिली, 0 व्हीकल्स हो ऐसे 10 फैमिलीज़ है, 1 व्हीकल हो ऐसे 160 फैमिलीज़ है, 2 व्हीकल्स हो पर फैमिली ऐसे 25 है, अबव 2 से ज़्यादा व्हीकल्स हो ऐसे 0 फैमिलीज़ है। अगर फैमिली इनकम 7000 से 10000 है तो 0 व्हीकल्स हो ऐसे 0 फैमिलीज़ निकले, 1 व्हीकल हो ऐसे 300। सो दिस इज़ हाउ द डेटा इज़ गिवन टू अस। नाउ सपोज अ फैमिली इज़ चोजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चोजन इज़ अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ। मतलब इस ब्रैकेट की बात हो रही है, इस ब्रैकेट में अगर फैमिली अर्न कर रही है, ठीक है, इसमें से हम लोग एक फैमिली को पिक करने वाले हैं, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स। तो इस ब्रैकेट में एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स ओन कर रही है। सो 2 व्हीकल्स वाली 29 फैमिलीज़ है। और इस ब्रैकेट की टोटल फैमिलीज़ कितनी है, टोटल 29 + 1 इज़ 30, 30 + 535 इज़ 565, 565 + 1 इज़ 566। तो 566। तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, उसका जो फर्स्ट है, 566 टोटल फैमिलीज़ है उस ब्रैकेट में, और एग्जैक्टली 2 व्हीकल्स 29 फैमिलीज़ के पास है। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं, अर्निंग ₹16,000 और मोर, 16,000 और मोर, इस फाइनेंशियल ब्रैकेट की बात की जा रही है पर मंथ, एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। अब 16,000 और मोर वाली, 16,000 से ज़्यादा कमाने वाली कितनी फैमिलीज़ है, ये टोटल इतनी फैमिलीज़ है। इन सबको अगर आप ऐड करोगे तो टोटल कितनी फैमिलीज़ है, 579 + 1 इज़ 580, 580 + 82 + 88, अभी 88 + 2 इज़ 90, 90 + 80 इज़ 170, 170 एंड 580। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 170, 580, इन दोनों को ऐड करेंगे 750। तो 16,000 से ज़्यादा कमाने वाली टोटल 750 फैमिलीज़ है ये टोटल, और एग्जैक्टली 1 व्हीकल उनके पास हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो 1 व्हीकल 579 के पास है, तो सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो होगा 579
डिवाइडेड बाय 750। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा कि यहाँ पे अगर आप काउंट करके देखो, ये वाला जो लास्ट रो है इसमें टोटल 750 फैमिलीज़ है और एक व्हीकल ओन करने वाले 579 फैमिलीज़ है। सो दिस इज़ द टोटल प्रोबेबिलिटी एंड क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमने निकाला है ऑलरेडी 29/566। थर्ड क्वेश्चन, अर्निंग लेस दैन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ओन अ व्हीकल। 7,000 से कम कमाने वाली इतनी फैमिलीज़ है। सो इट इज़ 160 + 10 170, 170 + 25 195। सो इट इज़ 195 एंड डज नॉट ओन द व्हीकल। नहीं ओन करने वाले ऐसे 10 फैमिलीज़ है। सो 10/195। दिस इज़ द आंसर ऑफ थर्ड। फोर्थ क्वेश्चन, अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ, ये फैमिली ब्रैकेट की बात हो रही है, एंड ओनिंग मोर दैन 2 व्हीकल्स। तो अब इस ब्रैकेट में टोटल कितने फैमिलीज है वो गिनना पड़ेगा। एंड ओनिंग मोर दैन 2 व्हीकल्स, तो पहले मैं इस डेटा को यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। वो लोग ब्रैकेट की जो बात कर रहे हैं दैट इज़ 13,000 to 16,000 पर मंथ एंड 0, 1, 2 अबव 2। 0 वाले 2 फैमिलीज़ है, ऐसे 469 फैमिलीज़ है, ऐसे 59 फैमिलीज़ है एंड दिस इज़ 25 फैमिलीज़। तो इस फाइनेंशियल ब्रैकेट में अर्न करने वाले इतने फैमिलीज़ है और हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि अगर एक रैंडमली फैमिली इस ब्रैकेट की चूज़ की जाए तो वो मोर दैन 2 व्हीकल्स ओन कर रही हो। मोर दैन 2, 25 फेवरेबल आउटकम्स है। टोटल आउटकम्स इसके कितने हैं तो सबको ऐड करना पड़ेगा। और 25 + 2 इज़ 27, 469, 59 एंड 27, इनको हमको ऐड करना पड़ेगा। सो 9 2 ज़ा 18, 18 + 7 इज़ 25, 6 + 2 इज़ 8, 8 + 2 इज़ 10 + 5 इज़ 15, तो 555। ये है फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट इज़ फिफ्थ में बोला है ओनिंग नॉट मोर दैन 1 व्हीकल, कि मान लो रैंडमली आपने जो भी 15 इसमें 2400 फैमिलीज़ है, 2400 टोटल फैमिलीज़ है और उसमें से एक फैमिली को आपने पिक किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि इट डज़ नॉट ओन मोर दैन 1 व्हीकल। मोर दैन 1 व्हीकल ओन ना करती हो, मतलब 2 या अबव 2, ये वाले काउंट हमको हटाने पड़ेंगे। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऊपर कितने फैमिलीज़ आएंगी वो फैमिली का काउंट आएगा कि जो 1 या 0 व्हीकल ओन करती हैं, ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं। सो देखो 0 व्हीकल्स ओन करने वाली इतनी फैमिलीज़ है, 1 व्हीकल ओन करने वाली इतनी फैमिलीज़ है, तो आपको ये काउंट और ये काउंट ऐड करना पड़ेगा। दैट इज़ द फेवरेबल नंबर ऑफ काउंट, फेवरेबल फैमिलीज़। ठीक है, तो इनको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करके आप देखो इसका आंसर आता है 2062/2400। फाइन, सो यहाँ पे ये 5th क्वेश्चन फिनिश होता है। सो नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन दिस डेटा। मार्क्स 0 to 20 7 स्टूडेंट्स है, 20 to 30 10 स्टूडेंट्स है, 30 to 40 10 स्टूडेंट्स है, 70 अबव 8। सो टोटल 90 स्टूडेंट्स का डेटा हमको दिया हुआ है। इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस हमको पूछे हुए हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट अर्नड लेस दैन 20% इन मैथ्स। सो एक्चुअली ऑब्टेन्ड है, हमको बताना है प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये जो 100 स्टूडेंट्स है, 100 स्टूडेंट्स है, उसमें से एक स्टूडेंट को अगर आपने उठाया तो 20% से उसको कम से ना 20 to 30 मार्क्स, 20 और 30 के बीच में ऐसे 10 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ से आगे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको 20% से ऊपर है। तो 20% से कम वाले कितने बच्चे हैं 7। टोटल बच्चे कितने हैं 100, सॉरी टोटल बच्चे 90 है यहाँ पे। ठीक है, और टेस्ट 100 मार्क्स का था। ठीक है, तो 20 30
ये मार्क्स मिलने वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, मतलब 20% से 30% के बीच में स्कोर करने वाले 10 बच्चे हैं, 30 to 40% स्कोर करने वाले 10 है, 70% अबव स्कोर करने वाले 8 है। तो 20 से कम स्कोर करने वाले कितने हैं? 20% से कम स्कोर करने वाले 7। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा 7/90। टोटल 90 स्टूडेंट्स है, 7 फेवरेबल है। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि स्टूडेंट ने मार्क्स 60 या अबव स्कोर किए। तो 60 और 70 का ब्रैकेट में 15 है, 70 अबव 8 है, तो 15 और 8 को ऐड करो, दैट इज़ 23। सो आंसर सेकेंड क्वेश्चन का है 23/90। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 7th। To know the opinion of students about the subject statistics, a survey of 200 students was conducted. The data is recorded in the following table. Opinion कि statistics like करते हो ऐसे 135 स्टूडेंट्स है, डिसलाइक करते हो ऐसे 65 स्टूडेंट्स है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चोजन एट रैंडम लाइक्स स्टैटिस्टिक्स। तो लाइक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 135 एंड टोटल कितने हैं? 200। सो इसका आंसर है 135/200। और डज नॉट लाइक की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 65/200। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये।